जाति उन्मूलन कानून को लेकर यूँ तो पूरी दिल्ली की विधानसभा में हम सर्वे कर रहे हैं और आपकी अपनी पार्टी के लिए आज मटिया महल विधानसभा के अंदर हैं और मटिया महल के लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। मैं यहाँ मटिया महल विधानसभा में रहता हूँ, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता और साथ साथ अपने समाज के लिए, अपने दलित एससी के लिए मैं हमेशा तैयार इस क्षेत्र में काम करता हूँ। राकेश जी, देखा जाए इस समय इस देश के अंदर जो है तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। किसी को पेशाब कर दिया जाता है, किसी को थूक चढ़ा दिया जाता है, किसी को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? साहब देखो, अब जो इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है दलितों के ऊपर, इस पर कार्रवाई ना के बराबर है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून ऐसा मजबूत बनना चाहिए जिससे कि उनको डर और दहशत हो। जो भी ये ऐसी प्रक्रिया करता है या ऐसा शोषण करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियां जो जाति धर्म की राजनीति करती हैं, उसके लिए भी कुछ कहेंगे? ये देश गंगा जमुना सरस्वती तहजीब से चलता है और यहाँ पर भारत का संविधान सबको न्याय, बराबर का जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, हर तरह का अधिकार देता है। तो मेरे हिसाब से भारत के संविधान के हिसाब से यहाँ पर धर्म का ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। जो धर्म की राजनीति करें वो गलत है। आपकी अपनी पार्टी पूरे देश में एक आंदोलन चला रही है कि इस देश को जाति विहीन बनाया जाए, कहाँ तक सही है वो? देखो जी, बहुत ज़रूरी है कि एट्रोसिटी जो है इतना कमज़ोर कर दिया गया है। अगर इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आगे इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। क्योंकि एट्रोसिटी में जरूरी SC ST आए, गरीब निर्धन लोग बहुत पड़े हुए हैं, जो कि पैसे वाले लोग हैं और जो मजबूत आदमी है वो उनका शोषण करता है। पीछे जो एट्रोसिटी में जब तक मजबूत कानून नहीं बनेगा, जैसे पोस्को एक्ट बना था, उसमें अरेस्ट हो और उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और वो अरेस्ट होकर उसको कानून का डर हो और उसको पता चले कि हाँ जी, कानून देश के अंदर है कि मैं अगर किसी जाति सूचक या किसी गरीब के साथ मैं अन्याय कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्या लगता है, जाति उन्मूलन कानून बनाने की आपकी अपनी पार्टी बात कर रही है, क्या जाति उन्मूलन कानून बनाना जरूरी है? बिल्कुल बनना चाहिए और इतना मजबूत बनना चाहिए कि एट्रोसिटी करने वाले को उसको दहशत और डर हो कि मैं अगर किसी भी एट्रोसिटी या किसी कमज़ोर आदमी को दबाने की कोशिश करता हूँ, उसके साथ अन्याय करता हूँ, तो मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और मैं न्याय पड़ना जो भी होगा तो भी इसका सामना करना पड़ेगा। आपका कुछ अपनी राय हो इसको जाति उन्मूलन कानून को लेकर, कुछ और कहना चाहते हैं तो जाति उन्मूलन कानून अगर ये बना है, सारी बात तो यह है कि सरकार के ऊपर है और सरकार की नीयत कैसी है। परम पूजनीय बाबा साहब ने संविधान बनाया था कि मैं ये संविधान इस देश का ऐसा बना रहा हूँ जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में ऐसा संविधान नहीं होगा। सभी धर्म का और सभी अमीर गरीब का, नारी हो या कोई भी हो, सबको जीने का बराबर का हक मिला है। लेकिन साथ में ये कहा कि मैं जो संविधान बना रहा हूँ, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं या उसको चलाने वाले लोग, उनकी नीयत कैसी होगी उसके ऊपर साथ डिपेंड होगा। जी, मटिया महल विधानसभा के अंदर जाति उन्मूलन कानून को लेकर जो है तमाम लोगों से बातचीत जारी है और भाई साहब से बात करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम मुकेश आनंद है जी और मैं वार्ड 21 मटिया महल विधानसभा से हूँ। मुकेश जी, देखा जाए तमाम तरह की सोशल मीडिया पे आप खबरें देखते हैं और कहीं जो है जाति के नाम पे, तो कहीं मूछ के नाम पे, कहीं जो है पेशाब कर दिया जाता है, कहीं थूक चढ़ा दिया जाता है। ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये जातिवाद का जो जहर पूरे देश में फैल रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे मुकेश जी? सर, ये बढ़ता जा रहा है और जानबूझकर बढ़ रहा है। हाँ। और ये बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब आप देखिए कि अभी कांवड़ जो व्यवस्था चल रही है, हाँ। कभी जाते हैं कि गवर्नमेंट फ्लैट के अंदर जाइए, जो सरकारी IAS हो रहे हैं या कलर ग्रेड के रह रहे हैं या क्लास 1 ऑफिसर रह रहे हैं, वहाँ से कोई नहीं जाता है। आप देखिए DLF गुड़गांव में से कोई जाता है कांवड़ लेने? नहीं जाता। सिर्फ हम ही लोगों को इन्होंने दिमाग आडम्बरों में रचा हुआ है, दिमाग में डाला हुआ है। सिर्फ क्या है, ये एंटरटेनमेंट है, मज़ा आता है, भंडारे चलते हैं, तो हम लोगों को एंटरटेनमेंट चल रहा है। हम लोग हैं ही SC ST OBC में अधिकतर लोग जो है, बहुत माइनॉरिटी जो है हमारी, बहुत गरीब लोग हैं हम, तो इनको सब चीज़ें सुविधा मिल जाती है वहाँ पर और साथ में मज़ा मिलता है, एंटरटेन मिलता है। वो लोग नहीं जाते, वो लोग IAS ऑफिसर बन रहे हैं, हमारे लोग ये मंदिरों में जा रहे हैं। तो इसलिए इन पर अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इनको अनपढ़ रखा जा रहा है और जितने लोग ये अनपढ़ रहेंगे, जब तक शिक्षित नहीं होंगे,
तब तक इनमें बदलाव नहीं आएगा। और ये बहुत ज़्यादा घटना, इतनी घटना घट रही है। एक मटके से पानी पीने से बच्चों को मार दिया जाता है, मात्र 8 साल के बच्चों को मार दिया जाता है। ये कितनी विकराल घटना है। देखिए ना, राजस्थान जालोर ज़िले में हुआ था और अब पेशाब की घटना आई। तो बीजेपी जो है, ये मोदी साहब कुछ नहीं बोलते इस विषय में, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन अंदर अंदर इतना कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। सारे एमपी, सारे बीजेपी नेता सब कर रहे हैं। ये आरएसएस रिमोट है, ये आरएसएस के द्वारा चला जा रहा है और आरएसएस नहीं चाहती, वो कहती कुछ है, पीछे करती कुछ है। मुकेश जी, देखा जाए इस देश के अंदर जो है जाति धर्म की रूमर फैला के जो है कुछ राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, इसके लिए भी कुछ कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, वो राजनीति कर बहुत ज़्यादा कर रही हैं जी, वो बहुत ज़्यादा रूमर फैलाती हैं। हाँ। और यहाँ पर ऐसा कानून बनने के बावजूद, संविधान होने के बावजूद, अब देखिए ना, अभी एक कुछ नहीं होता, क्योंकि राजतंत्र, ये लोकतंत्र की, हमारे भारत है, ये लोकतंत्र है, संविधान चलता है। लेकिन नहीं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी राजतंत्र की परिभाषा ला रही है। हाँ। ये जो राजतंत्र है, राजतंत्र में क्या होता है, राजा राज करता है, कोई संविधान नहीं चलता। तो ये उस परिभाषा को ये हमारे पर लादना चाहते हैं, पूरे देश पर लादना चाहते हैं। और ये मज़े लेंगे उच्च वर्ग के लोग, जो अपना आपको जनरल कैटेगरी के कहते हैं। और दोबारा वही राज आने वाला है जो प्राचीन समय में था, पुराना समय में था। वो झाड़ू बंधेगी, हांडी बंधेगी और 100% बंधेगी। ये समय लगेगा। अगर हम शिक्षित नहीं हुए तो इस चीज़ से बच सकते हैं। इस चीज़ से एक चीज़ हो रहा है कि हमारे, जो आपने कहा था अभी कि SC/ST जो उन्मूलन कानून है, ये अब दिल्ली सरकार है, अभी तक ऐसे विषय में अभी बात करेंगे। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ एक पार्टी है आपकी अपनी पार्टी, और वो पिछले 2 साल से जाति उन्मूलन कानून के लिए जो है इस देश की सरकार से मांग कर रही है। तो क्या लगता है कि जिस तरह की एट्रोसिटी होती है उसके लिए जाति उन्मूलन कानून जरूरी है या नहीं? नहीं सर, बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है सर। जाति उन्मूलन कानून बहुत ज़रूरी है। इतना अत्याचार हो रहा है सर, आज रो पड़ते हैं हम, जब सोशल मीडिया होते हुए हम एक एक चीज़ देखते हैं, हम रो पड़ते हैं सर, क्या हो रहा है हमारे साथ। हम लोग यहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं सर, दिल्ली में हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, हमें कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं पता चलता दिल्ली में। दिल्ली में क्या है सर, आप किसी को भंगी नहीं कह सकते, किसी को जाटव नहीं कह सकते, तुरंत थाने पुलिस नज़दीक है हमारे। लेकिन आप वहाँ देखिए सर, जहाँ पर थाने नहीं है, जिस गांव के अंदर, वहाँ क्या होता है, उनके बहुत अत्याचार होता है सर, आज भी बहुत अत्याचार है सर। तो ये बनना बहुत जरूरी है सर, जो आपने बताया। क्या लगता है, जाति उन्मूलन कानून अगर बनता है तो इस देश के लोगों को कुछ राहत मिल पाएगी? सर बहुत राहत मिलेगी सर, बहुत राहत मिलेगी। इस पर सर पावर मिलेगी हमें, क्योंकि हम दिल्ली में सर कैपिटल में रहते हैं तो पावर हमारे पास है, संविधान की, पुलिस की, कानून की। लेकिन सर जो गांव में रहते हैं 50-50 किलोमीटर दूर थाना पुलिस नहीं है सर, उनके लिए क्या है सर? उनके लिए सर उच्च कैटेगरी के लोग सर जन्मदिन मनाते हैं, खुली जीप में जाते हैं, बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, और सर दलित बस्तियों से सर लड़कियाँ उठाते हैं, रेप करते हैं और खेतों में सर गाड़ देते हैं ज़मीन में, सर कंप्लेंट तक नहीं होती। तो सर ये जब बन जाएगा तो हो सकता है सर बहुत पावर आ जाए लोगों के अंदर। आपकी अपनी पार्टी इस बात को लेके जो है पूरा सर्वे करा रही है कि जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए, कितना गलत है और कितना सही है, ये और बता दीजिए। सर बहुत सही है सर, बिल्कुल ये। क्या उसके समर्थन में है? हाँ सर, बिल्कुल समर्थन है सर, इसका कानून बनना चाहिए सर। मटिया महल विधानसभा में और लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है और भाई साहब से बात करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मुकेश है जी। मुकेश जी, देखा जाए तमाम सोशल मीडिया पे आप वीडियो देख रहे हैं, किसी को जो है पेशाब लगाया जा रहा है, किसी को जो है थूक चटाया जा रहा है, क्या लग रहा है जो घटनाएं हो रही है इसके विषय में कुछ कहेंगे? नहीं, ये घटना जो हो रही है ये बहुत गलत हो रही है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी राय तो ये है कि इसके लिए कोई सख्त से सख्त कानून बना जाए। हम तो ये कहेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत है। देश के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियां जो जाति धर्म की राजनीति करती हैं, ऐसी पार्टियों के लिए भी कुछ कहेंगे जो जाति धर्म की राजनीति करती हैं? सब ये तो देखो, देश जो है वो जाति से नहीं चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, है ना जी। बस मैं तो ये कहूँगा जी। इसके अलावा देखा जाए बाकी जातिवाद तो गलत है, जातिवाद पर कोई भी काम हो ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। क्या लगता है ऐसे जातिवाद के लिए कुछ ना कुछ कानून बनना चाहिए? नहीं, कानून तो बनना चाहिए सर, वो कानून तो बना हुआ है, मगर उसको फॉलो नहीं करते। मेरे हिसाब से तो और भी सख्त से सख्त कोई कानून ऐसा बनना चाहिए जो इस देश में जातिवाद का चक्कर ख़त्म नहीं हो जाए, ये देश हमारा तरक्की करे, ये जातिवाद मुक्त हो जाए। लेकिन आपकी अपनी पार्टी जो पिछले जो है 2 साल से इस देश के अंदर जो है जाति उन्मूलन कानून के लिए काम कर रही है, क्या वो सही कर रही है, गलत कर रही है? कानून बनाने के लिए, जाति उन्मूलन कानून बनाने के लिए काम कर रही है जी। जो जाति उन्मूलन कानून के लिए जो है पार्टी काम कर रही है 2 साल से, ऐसा कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए जी, बनना चाहिए, बिल्कुल जरूर बनना चाहिए। आपकी क्या राय है कि मतलब अगर कानून बनता है तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी?
जो घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगेगी नहीं लगेगी? जी, अगर कानून बनेगा और मजबूत कानून बनेगा तो रोक 100% लग जाएगी।